सरपंच चुनावों की सरगर्मियां तेज, घरों की चौखट से लेकर चाय की दुकान तक हर जगह चुनाव की चर्चाएं। सरपंचों की दावेदारी करने वाले चल रहे हैं चौसर की चाल। गोटियां अपने पक्ष में डलवाने के लिए हो रही है पंच पटेलों की मान मनुहार। गांवों में सियासी रंग का कौन असली रंगरेज, देखिए पंचायत चुनाव से जुड़ी हर खबर NBTV पर। नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा में हाल ही में हुई त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद जहां एक से बढ़कर एक दिग्गज चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, वहीं ग्राम पंचायत रेहड़ा में एक MBA कर रही 23 वर्षीय युवती जनपद सदस्य के चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही है। वैसे तो जनपद सदस्य के 25 पद के लिए लगभग 87 फॉर्म भराए हैं, लेकिन सभी की नजरें जनपद के वार्ड क्रमांक 7 पर टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ किसी मंत्री विधायक के खास ने नहीं बल्कि एक छात्र जीवन से राजनीति में कदम रखने वाली महज 23 साल की राखी जाट ने जनपद सदस्य के लिए फॉर्म भरा है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। आइए जानते हैं कौन है MBA की छात्रा राखी जाट, जिसने बनाया है रिकॉर्ड। दरअसल राखी जाट ऐसी प्रत्याशी है जिन्होंने सिवनी मालवा जनपद क्षेत्र की सबसे कम उम्र की जनपद सदस्य का फॉर्म भरने का रिकॉर्ड बनाया है, वह भी ऐसे वक्त जब पहली बार राजनीति में आकर यह छात्रा ने सीधे जनपद सदस्य का फॉर्म भरा है। राखी जाट ने जनपद सदस्य के जिस पद के लिए फॉर्म भरा है, उस पद के लिए स्थानीय नेताओं की पूरी जिंदगी चली जाती है, जिससे राजनीतिक गलियारों में इसकी खासी चर्चा है। राखी बताती है उन्होंने स्कूल की पढ़ाई सिवनी मालवा से की है। जब वो गांव से सिवनी मालवा पढ़ने जाती थी तो देखती थी कि उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जिसके चलते MBA की पढ़ाई करते वक्त उनके मन में ख्याल आया कि जनपद सदस्य का चुनाव लड़कर वो अपने गांव के बीच में रहकर ग्रामीणों की सेवा कर सकती हैं। आप MBA करते हैं, MBA की पढ़ाई के दौरान चुनाव लड़ने का कैसे है? मैं राजनीति में आने का मेरा कोई ऐसा नहीं था, पर यहाँ पर गांव की सुख सुविधाओं में देखती आ रही हूँ कि लोग काफी मतलब इन चीजों से वंचित रहे हैं, और यहाँ पर नाली वगैरह मतलब दिक्कतें हैं, जो भी चीजें हैं उनमें गांव की सेवा करना चाहती हूँ मैं, इसलिए मैं जनपद से चुनाव लड़ना चाहती हूँ। यदि आप जनपद सदस्य बन जाती है, सबसे पहला कार्य क्या होगा? सबसे पहला तो मेरा स्वच्छता का रहेगा। जैसा कि हमारे गांव में मतलब घर के सामने भी पानी भरा रहता है, कीचड़ वगैरह है, नालियाँ वगैरह नहीं है, वो सब साफ सफाई कराना। और उसके बाद में स्वास्थ्य संबंधी चीजें, जो कि एक महिला होने के नाते मतलब लेडीजों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कराना मेरा मतलब प्राथमिक वो रहेगा। उनके लिए पूरी व्यवस्था करानी, और पानी वगैरह पर्याप्त सबको मिले, बिजली की व्यवस्था की जाए, ये सारी चीज़ें मेरी मतलब रहेंगी, जो कि मैं देखती आ रही हूँ। जैसा कि मैं खुद किसान की बेटी हूँ, जो समस्याओं से मैं जूझ रही हूँ, आगे चल के मतलब नहीं चाहूँगी कि ये चीज़ें सामने वाला कोई और देखे। जब मैं यदि बन जाती हूँ तो मैं इन चीज़ों पर सबसे पहले काम करना चाहूँगी। क्या अपील करना चाहेंगे आप? विगत वर्षों से हमारे क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जनपद पंचायत के गाँवों में लोग मूलभूत सुख सुविधाओं से वंचित रहे हैं, जिसमें कि बिजली वगैरह की दिक्कतें रहती है, नाली वगैरह, और स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों से मतलब वंचित रहे हैं लोग। तो इन सब चीज़ों को कराना मेरी प्राथमिकता रहेगी। महिलाओं के लिए एक औरत के नाते में उनके स्वास्थ्य शिविर वगैरह सप्ताह में एक दिन मतलब आयोजित कराना मेरी प्राथमिकता रहेगी। मेरे क्षेत्र में लोगों को मतलब सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी वगैरह नहरों से मिले, और बिजली की व्यवस्था मैं अपने क्षेत्र में कराऊंगी। रबी की फसल में मूंग वगैरह के लिए दिक्कतें बहुत आती है बिजली के लिए, वो सब चीज़ें मैं कराऊंगी। बाकी गाँवों में देखते हैं नाली वगैरह नहीं है, बहुत सारा पानी भरा रहता है घरों के सामने। जैसे हमारे ही गाँव में है, हमारे घर के सामने भी मतलब बहुत सारा कीचड़ मचा रहता है, तो और खेतों में आने जाने के लिए पक्के मार्ग नहीं है, सड़क वगैरह, वो सारी चीज़ें कराना, ये सब मेरी प्राथमिकता रहेगी। और मैं आपके आशीर्वाद की आकांक्षी हूँ, वार्ड नंबर 7 से किसान की बेटी। जैसा कि मैं इन सब समस्याओं से जूझ चुकी हूँ, मेरे परिवार को देखा है, तो आगे मैं चाहती हूँ कि मैं इन सब का हल कर सकूँ, समस्याओं को, और आपकी सेवा कर सकूँ।